भारतीय समाज में मौत के बाद कुछ दिनों तक मांस, मछली या किसी तरह का तामसिक भोजन न खाने की परंपरा का आधार मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक है। इसे समझने के लिए हमें इस परंपरा के पीछे छिपे विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब किसी परिवार का सदस्य मर जाता है तो घर में शोक का माहौल होता है। इस दौरान पवित्रता और सादगी बनाए रखना जरूरी माना जाता है। मांस और मछली को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो व्यक्ति के भीतर क्रोध, काम और हिंसा जैसे भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। शोक के समय इन भावनाओं को नियंत्रित रखना और मन को शांत रखना जरूरी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि पवित्रता बनाए रखने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे दाल, चावल, सब्जी आदि। आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ी मान्यताएं यह माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास रहती है। इस दौरान घर का वातावरण शांत और पवित्र रखना आत्मा को शांति देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मांस और मछली को ऊर्जा के स्तर पर भारी माना जाता है, जो घर के वातावरण को अशांत कर सकता है। इसलिए इनसे बचने की सलाह दी जाती है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो परिवार शोक और दुख में होता है। ऐसे समय में मांस और मछली जैसे भारी भोजन करना स्वाभाविक रूप से परिवार के सदस्यों को उचित नहीं लगता। यह भी देखा गया है कि शोक में रहने वाले लोग हल्का और सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं, ताकि उनका शरीर और मन दोनों शांति में रह सकें। शोक के समय परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों और अन्य रीति रिवाजों में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान रसोई घर में मांस, मछली जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल होता है। इसके अलावा मांस और मछली जल्दी खराब हो सकते हैं, जिससे सफाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए भी इनसे बचा जाता है। समाज में लोग अपने बुजुर्गों और परंपराओं का पालन करते आए हैं। यह परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इन्हें शोक की मर्यादा बनाए रखने का हिस्सा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर कोई इन परंपराओं का पालन नहीं करता तो समाज उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देख सकता है। हिंदू धर्म में 10 से 13 दिनों तक शोक की अवधि रखी जाती है, जिसे अशौच कहा जाता है। इस दौरान परिवार के लोग साधारण और सात्विक जीवन जीते हैं। शोक समाप्त होने के बाद पूजा पाठ और पवित्र अनुष्ठानों के बाद सामान्य जीवन शैली की ओर लौटने की अनुमति दी जाती है। मांस और मछली न खाने की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलू भी शामिल हैं। यह समाज और परिवार में शांति, मर्यादा और सम्मान बनाए रखने का एक तरीका है। हालांकि समय के साथ लोग इन परंपराओं को अलग अलग ढंग से अपनाते हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य शोक के समय पवित्रता और शांति बनाए रखना ही है। मृत्यु के बाद मांस, मछली न खाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और समाज में गहराई से रची बसी है। यह धार्मिक आस्थाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं, भावनात्मक संवेदनाओं और व्यावहारिकता का संयोजन है। इस परंपरा का उद्देश्य घर और परिवार में पवित्र